अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। तो आज मैं एक क्वेश्चन का आंसर करूँगी जो मुझसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है। वो है कि नमाज पोस्चर या नमाज ड्यूरिंग लो बैक पेन या शाटिका। तो कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि नमाज हम लोग जी नीचे ही अदा करेंगे और हमने कुर्सी पे बैठ के नमाज अदा नहीं करनी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कुर्सी पर लोग अक्सर इस चीज़ को इससे रिलेट करते हैं कि नमाज के जितने भी पोस्चर हैं वो तो पेन में मैनेजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, उससे बॉडी में स्ट्रेचेस होते हैं। तो क्या ये पोस्चर शाटिका में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या लो बैक में करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले तो हम कैटेगराइज कर लें कि लो बैक पेन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपने अपना रीज़न देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने ये देखना है कि क्या ये आपके लिए ठीक है या नहीं है। अगर तो आपको लो बैक पेन है सिर्फ पट्टे के खिंचाव की वजह से, किसी मसल स्पैज़म की वजह से, तो बिल्कुल आप नमाज को नॉर्मली अदा कर सकते हैं। बल्कि नमाज के पोस्चर से आपको रिलीफ मिलेगा। रुकू में जाने से कमर के जो बैक के मसल्स हैं उनमें प्रॉपर्ली स्ट्रेचिंग आती है। जो सजदे का पोस्चर है वो भी बहुत अच्छा पोस्चर होता है हमारी लो बैक पेन के लिए। बट अगर आपको पेन है ड्यू टू स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, यानी एक मोरे के दूसरे मोरे के ऊपर से स्लिप हो जाने की वजह से, या कमर के मोरे के अंदर नस के दबने की वजह से, जिसको हम शटिका का दर्द कहते हैं, अगर इस किस्म की कुछ वजूहात हैं आपके कमर दर्द की, तो अगर आप नमाज को नीचे पर अदा करेंगे, रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, तो आप अपनी पेन्स को खुद बढ़ा लेंगे। क्योंकि उन सारे पोस्चर्स के अंदर हराम मगज़ और नस के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द और टांग में दर्द आती है। सो आई जस्ट वांटेड टू आंसर। ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे बार बार किया जाता है मेरे क्लिनिक में भी और बाकी जगहों पे भी। तो आई थॉट कि मैं आपको इसका बताऊं कि अगर तो आपका लो बैक पेन सिर्फ स्पैज़म की वजह से है, यू कैन डू दैट। बट अगर ये रीजंस हैं तो प्लीज़ काइंडली ट्राई टू अवॉइड दैट एटलीस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आप कम्प्लीटली हील नहीं हो जाते। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।